विंटर के सीजन में ताजी ताजी हरी मेथी बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जवार और मेथी की मुठिया की रेसिपी, जिसे मैंने एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। आज की ये जो रेसिपी है ना, इस रेसिपी को आप 100 या 150 साल पुरानी रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि इस रेसिपी को मेरी दादी की मम्मी भी ठीक इसी तरीके से बनाती थी। तो आप भी इस जवार मेथी की मुठिया को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा परात ले लिया है। तो अब हम इसमें 3 कटोरी इतना जवार का आटा ले लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कटोरी भरकर जवार का आटा ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में हाफ बोल भरकर गेहूं का आटा भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें मुठिया बनाने के लिए गेहूं के आटे की जो क्वांटिटी है उसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। 3 बोल जवार के आटे के लिए हमें यहाँ पर हाफ बोल गेहूं का आटा का ही इस्तेमाल करना है। इसी के साथ 1 कटोरी भरकर मेथी को एकदम बारीक चॉप करके अब हम इस आटे में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इतना हरी मिर्च पेस्ट। तो तीखापन जो है ना, वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी में 1 टीस्पून इतना एकदम दरदरा कूटा हुआ लहसुन भी ऐड कर लेंगे। और लास्ट में स्वादानुसार नमक ऐड करके इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें स्पून से अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम एक बार इस तरीके से हाथों से भी अच्छे से मिला लेंगे और बीच में एक हल्का सा होल बना लेंगे। और इसी में अब हम पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम ज्वार की रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस डो को बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड कर लेंगे और एकदम सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सेमी सॉफ्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ज्वार की रोटी बनाने के लिए हम जैसे डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमारा एकदम परफेक्ट डो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। डो तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मुठिया बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मुठिया बनाना बहुत ही आसान है। जब भी मैं इसे घर पर बनाती हूँ ना, मेरी जो बेटी है हमेशा मुझे ये मुठिया बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि इन्हें बनाने में उसे बहुत ही मजा आता है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक डो तोड़ लेना है और उसे हल्का सा इस तरीके से घुमाते हुए हमें राउंड शेप देना है। डो को राउंड शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर प्रेस करते ही हमारी जो मुठिया है ना, वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो क्या आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। ये जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है ना, वो बनाने में बहुत ही आसान होती है और कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मुठिया को बनाकर तैयार कर लिया है। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट ये बनकर तैयार होती है। तो मुठिया को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टीमिंग प्लेट ले लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप ऑयल को अच्छे से स्प्रेड नहीं करेंगे ना, तो जो मुठिया है वो स्टीम होने के बाद प्लेट से आसानी से निकलती नहीं है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने जो मुठिया बनाकर तैयार की है, उन सारे मुठिया को अब हम इस स्टीमिंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी सारी मुठिया बनाकर तैयार की थी ना, उन सारे मुठिया को मैंने इस स्टीमिंग प्लेट में ऐड कर लिया है। इसी में 1 टीस्पून इतना अब हम ऑयल ऐड कर लेंगे। हमने जो ऑयल इसमें ऐड किया है, उस ऑयल को हमें सारे मुठिया के ऊपर लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे हल्का सा टॉस कर लेना है। इस तरीके से अगर आप टॉस करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने जो ऑयल इसमें ऐड किया था वो सारे मुठिया के ऊपर लग जाएगा। तो जो ये इंटरेस्टिंग तेल लगाने का जो तरीका है ना, वो मेरी दादी का है। तो मेरी दादी कहती थी कि दादी की जो सास थी और जो मम्मी थी, वो ठीक इसी तरीके से मुठियों के ऊपर तेल लगाते थे। तो यहाँ पर हमारी जो मुठिया है वो स्टीम होने के लिए रेडी हो चुकी है। तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पर गैस पर एक स्टीमर में पानी ऐड करके उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए, हमने जो मुठिया बनाकर तैयार की थी उन्हें अब हम स्टीमर में ऐड कर लेते हैं और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। पहले 10 मिनट के लिए हमें फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही इसे पकाना है और फिर बाद में फ्लेम को लो फ्लेम पर रखते हुए जो बचे हुए 10 मिनट है उसमें पका लेना है।
तो यहाँ पर इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो जवार मेथी की मुठिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम होकर तैयार हो चुकी हैं। आप इन जवार मेथी की मुठिया को एकदम गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। ये जब गर्म होती है ना, तभी इसे खाने का जो मजा है ना, वो असली मजा होता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।